एक लड़का है रमेश। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है। कभी खेतों में काम, कभी किसी के घर मजदूरी। फिर भी रात को माँ पूछती है, बेटा आज पूरा खाना मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये पॉवर्टी यानी गरीबी की कहानी है। और आज हम इसी चैप्टर को पूरी तरह समझने वाले हैं, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसे हिंदी में कहेंगे गरीबी एक चुनौती। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉवर्टी क्या होती है। आज रमेश के पास क्या क्या नहीं है। पूरा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, स्कूल छूट जाता है, बीमारी में डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाता। जब किसी इंसान के पास बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, तो उसे कहते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी। अब देखिए पॉवर्टी लाइन। अब सवाल उठता है, कौन गरीब है और कौन नहीं। सरकार ने इसके लिए बनाई एक पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के नीचे जीने वाले लोग गरीब माने जाते हैं। पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है मिनिमम इनकम पर, मिनिमम कैलोरीज पर और बेसिक नीड्स के खर्च पर। मतलब पॉवर्टी लाइन, जिसे हिंदी में गरीबी रेखा कहा जाता है, वो अनुमानित है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। अब देखिए पॉवर्टी और कैलोरीज के बारे में। गांव में 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए, क्योंकि गांव के लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, और शहर में चाहिए 2100 कैलोरीज पर डे। अगर कोई इंसान इतनी कैलोरीज भी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। अब देखिए पॉवर्टी के टाइप्स। नंबर 1, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती, जैसे रमेश का परिवार। नंबर 2, रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें दो लोगों की कंपैरिजन होती है, जिसमें एक रिच और दूसरा उससे बहुत पीछे होता है। याद रखने वाली बात, रिलेटिव पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया, यानी भारत में सापेक्ष गरीबी का अनुमानित है। अब देखिए सरकार को कैसे पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं। इसके लिए होता है सेंसस यानी जनगणना, NSSO सर्वेज। इनमें लोगों से पूछा जाता है कितनी इनकम, क्या खाते हो, कैसे रहते हो। पिन पॉइंट लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेज। मतलब गरीबी का अनुमान सरकारी सर्वे पर आधारित है। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए। नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। सब लोग इक्वली गरीब नहीं होते। सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसमें आते हैं लैंडलेस लेबरर्स, SC/ST ग्रुप, अर्बन स्लम ड्वेलर्स। रमेश का परिवार भी इसी कैटेगरी में आता है। वल्नरेबल ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, यानी कमजोर समूह गरीबी की चपेट में ज्यादा आते हैं। अब देखिए पॉवर्टी इन इंडिया स्टेट्स। इंडिया के कुछ राज्यों में पॉवर्टी ज्यादा है, जैसे बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका रीजन है यहाँ कम इंडस्ट्री है, कम एजुकेशन है, कम एम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए अगला पॉइंट, पॉवर्टी एज अ ग्लोबल चैलेंज। पॉवर्टी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अफ्रीका और साउथ एशिया में पॉवर्टी अभी भी बहुत ज्यादा है। सरकार ने गरीबी कम करने के लिए योजना बनाई। नंबर 1, मनरेगा। नंबर 2, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। नंबर 3, एजुकेशन प्रोग्राम्स। नंबर 4, हेल्थ फैसिलिटीज। इंपॉर्टेंट लाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल सपोर्ट रिड्यूसेस पॉवर्टी। मतलब सामाजिक सहयोग के साथ आर्थिक विकास गरीबी को कम करता है। चलिए एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। पॉवर्टी इक्वल्स लैक ऑफ बेसिक नीड्स, पॉवर्टी लाइन equals minimum income level, types equals absolute and relative, vulnerable groups equals laborers, SC/ST, government schemes help reduce poverty। अगर इतना याद है तो समझिए चैप्टर कंप्लीट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।